किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन उससे पहले किसानों के लिए एक सूचना निकल कर आ रही है कि अब 13वीं किस्त डाकिए के द्वारा यानी डाकिए की सहायता से दी जाएगी। किस तरह से किसानों को 13वीं किस्त में डाकिया है यानी आपका जो डाकघर है, जो डाक देने वाला डाकिया है, वो आपकी 13वीं किस्त में मदद करेगा। चलिए आपको बताते हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पीछे का पैसा भी नहीं मिला है तो वो पैसा भी अब आपको डाकिया दिलाएगा। जो आपका डाक देने आता है वही डाकिया आपको पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा भी आपको दिलाएगा। ये अभी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है और साथ में डाकघर के द्वारा भी ये घोषणा जारी करके बताया गया है। पीएम किसान योजना 13वीं किस्त के लिए डाकिया करेगा किसानों की मदद, होगा 6,000 रुपये का फायदा। 13वां इंस्टॉलमेंट जल्द ही पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। में डाक विभाग किसानों की सहायता करने वाले हैं। आइए जानते हैं किसानों को किस तरह से 6,000 रुपये में डाकिया फ़ायदा देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। अब जल्द ही इस योजना की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। इससे पहले किसानों की मदद करने के लिए डाक विभाग ने एक अभियान शुरू कर दी है। जी हाँ, ये जो कृषि विभाग की तरफ से भी सूचना जारी हुई है और डाक विभाग ने भी इसको लेकर सूचना जारी की है। डाकघर ने भी है यानी किसानों की मदद के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस में विभाग द्वारा किसानों को इस योजना के संबंध में सहायता पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस योजना के तहत 8.42 करोड़ किसानों को है वो पिछली किस्त यानी जारी की थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाक विभाग 15 फरवरी से पूरे बिहार में विशेष शिविर चला रहा है। ये बिहार की नहीं है, मैं सभी राज्यों की बता रहा हूँ। सभी राज्यों में अभी जितने भी डाकघर ऑफिस हैं, उन सभी डाकघर ऑफिस के जो डाकिये हैं वो किसानों के बैंक खाते खोल रहे हैं और किसान भी जाकर डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं। और जिनका भी बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, साथ में वो काम भी किया जा रहा है। अगर आपका पहले से आधार लिंक, फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपका डाकिया आपके पीएम किसान का स्टेटस को चेक करेगा और उसमें जो भी कमी होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। पीछे का रुका हुआ पैसा भी आपको दिलाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिन्हें भी फायदा नहीं मिल रहा है उनकी पहले से अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आधार सीडिंग करेगा, ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी करेगा। ये इसमें कृषि विभाग को भी फायदा है क्योंकि किसानों का है वो काम जो कृषि विभाग के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं वो डाकिया कर लेता है। क्योंकि डाकिया हर एक गाँव में किसानों को डाक देने जैसे ही पहुँचता है या फिर जहाँ पर भी डाकिया की ड्यूटी लगी होते हैं उसी हिसाब से जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनसे वो मिलता है और वो पीएम किसान की ई-केवाईसी आधार सीडिंग की जांच करता है। अगर कोई भी फॉर्म में कमी पाई जाती है तो उसको सुधार करके पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त दिलाने में है वो मदद करेगा। इससे डाक विभाग का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि डाक विभाग में यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत सारे नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं। किसानों के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन से बहुत सारा फ़ायदा है वो डाक विभाग को मिल रहा है और इसी के चलते है वो डाकिया है वो पीएम किसान योजना में 13वीं किस्त दिलाने में किसानों की मदद विशेष तौर पर कर रहा है। देख लीजिए, कृषि विभाग ने भी बहुत जगह इसका प्रचार किया है। कृषि विभाग ही चाहता है कि किसान आधार सीडिंग के लिए अन्य बैंक में न जाएं, सिर्फ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा कर है वो ये काम करें। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर है वो अलग अलग तरह से किसानों के अकाउंट ओपन कर रहा है। हर एक गांव में शिविर लगा रहा है, हर एक जगह है वो शिविर लगाकर किसानों को आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप हमारे पास आइए और अपना बैंक खाता खुलवाइए। अगर आप आधार लिंक नहीं है, ई-केवाईसी नहीं है, लैंड सीडिंग नहीं है, जो भी समस्या है उसका सुधार हम करेंगे और आपको पीएम किसान योजना का पैसा दिलाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कृषि विभाग की सूचना में बताया गया किसान भाई अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाता खुलवाकर आधार सीडिंग करवाएं। यानी जिन भी किसानों का आधार सीडिंग नहीं है उनमें अब 6,000 रुपये मिलने में डाकिया आपकी विशेष मदद करेगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो वैसे तो हम आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप अपने डाकिये से मिलकर और आप अपने पीएम किसान योजना के पैसों से संबंधित उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी आधार सीडिंग नहीं है तो खाता खुलवा सकते हैं और वो आपकी सभी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।